दोस्तों, नकारात्मक भोजन, नकारात्मक विचार ये हमारे शरीर और हमारे मन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो नकारात्मक खबरें और नकारात्मक लोग होते हैं, इनसे आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर इन लोगों के संपर्क में आप आए तो आप भी इनसे संक्रमित हो जाते हैं। सकारात्मक लोगों के पास लगभग हर समस्या का समाधान होता है। वहीं पर जो नकारात्मक हैं, उन्हें हर समाधान में, हर सुख में कोई न कोई समस्या छुपी हुई दिखाई दे ही जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 19 मई है। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में शुरुआत करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके एक दिन पूर्व जब इसकी संशोधित उत्तरमाला, अंतिम उत्तरमाला जब जारी हुई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जिसकी उन्हें डिमांड थी उन प्रश्नों में कोई भी संशोधन नहीं हुआ, और जिन प्रश्नों पर किसी को मतलब बहुतों को आपत्ति नहीं थी, हिंदी के जिन प्रश्नों को, उन पर सबको कॉमन अंक दिया गया। जो सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तरमाला को लेकर असंतुष्ट हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी 2-3 मार्क से पास होते होते रह गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने अब कोर्ट का रुख किया है और अब मामला कोर्ट जाना तय हुआ सा लगता है। और वरिष्ठ अधिवक्ता R.K. ओझा और संतोष कुमार त्रिपाठी जी ने बताया कि 69,000 का रिजल्ट घोषित होने के बाद उत्तरमाला से असंतुष्ट कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया है। हालांकि तत्काल सुनवाई यानी कि अर्जेंसी की जो अर्जी है वो दाखिल की गई है, लेकिन अभी तक महानिबंधक कार्यालय की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। नियम ये होता है कि पहले तत्काल सुनवाई की अर्जी दाखिल होती है, मंजूरी मिलती है तो फिर याचिका दायर की जाती है। तो फिलहाल अभी इस प्रकरण पर सुनवाई कब होगी इसके बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन ये मामला अब कोर्ट जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। नज़र बनी रहेगी, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और देखिए, 200 आवेदन तो कल ही आ गए। कल दोपहर के बाद से, जब से लगभग 3 बजे के आसपास वेबसाइट एक्टिव हुई थी, उसके बाद लगभग 200 आवेदन आ गए हैं। और अगर अभ्यर्थियों को कोई असुविधा हो रही है तो वो 0532 24 21 954 ये हेल्पलाइन है, इस पर वो कॉल कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों को वरीयता क्रम में भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि सभी 75 जिलों को आपको वरीयता क्रम में डालना है, तो कोई भी जिला आपसे छूटा नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सीटों के हिसाब से जिले को चुने या फिर दूरी के हिसाब से, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपको अपना गृह जनपद चुनना चाहिए, उसके बाद आपको अपना पड़ोसी जनपद चुनना चाहिए, उसके बाद जहाँ पर आवागमन की सुविधा हो उन जिलों को चुनना चाहिए, और लास्ट में जो दुर्गम जिले हैं आपके लिए उनको रखना चाहिए। क्योंकि सभी 75 के 75 जिलों पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने जिन जिलों को 1 2 3 4 दिया है प्रायोरिटी, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 75वें नंबर पर नहीं होगा, क्योंकि सभी 75 जिले इसमें शामिल हैं। तो जिसमें भी आप फिट बैठेंगे वो जिला आपको मिल जाएगा। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार जिलों का चयन आपको करना चाहिए। और देखिए, फॉर्म जब आप भरें तो जल्दबाजी ना करें, 1 2 बार 3 बार आराम से देख लें, पढ़ लें, और उसके बाद ही आप जो है आवेदन करें। क्योंकि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि OTP सिर्फ एक बार आने वाली है, और वही OTP जब तक का आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वही OTP वैलिड रहेगी, यानी कि बार बार आपको OTP नहीं मिलेगी। तो एक बार OTP मंगाइएगा तो उसको डिलीट मत होने देना, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और काउंसलिंग के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लेना, प्रिंट आउट की आवश्यकता पड़ेगी। काउंसलिंग जो होगी वो 3 से 6 जून के बीच होगी। और जो 68,500 के चयनित हैं वो 69,000 में अगर प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, NOC लेना होगा। उसके बाद ही वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सैलरी स्टार्ट हो गई है, तो उनको 69,000 में नहीं आना चाहिए। फिलहाल अपना अपना बुद्धि, अपना अपना विवेक। और दोस्तों, लॉकडाउन के कारण दब गई हैं विरोध करने वालों की आवाज़। मामला पूरा ये था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी, तो 7 जनवरी को, हालांकि 6 जनवरी से ही यहाँ पर अमर उजाला लिखता है कि पेपर लीक प्रकरण जो था वो सामने आ गया था। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर नकल और पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगाया था। पेपर आउट होने वाले मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में फिलहाल डाल दिया गया। और यहाँ पर कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिस पर अभ्यर्थी
मतलब आवाज़ उठाना चाहते हैं। जैसे कि परीक्षा वाले दिन ही शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक होने को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया था और इस मामले में नकल कराने वाले बड़े गैंग को भी एसटीएफ और पुलिस ने पकड़ा था। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। इसके बाद इस गैंग का सरगना अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा है। न्याय मोर्चा के सुनील मौर्य का कहना है कि पेपर लीक मामले में आज भी कोर्ट में याचिका लंबित है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि परीक्षार्थियों का आरोप है कि एक परीक्षा केंद्र से कई परीक्षार्थी सीरीज में अच्छे नंबर से सफल हुए हैं। इन केंद्रों पर पहले भी छात्रों ने अनियमितता के आरोप लगाए थे, तो परीक्षार्थियों ने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों राकेश कुमार पांडे, अमित कुमार सिंह, अनिल कुमार ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये मामला भी कोर्ट जाएगा। और न्याय मोर्चा के सुनील मौर्य का कहना है कि लगभग 9,000 परीक्षार्थियों ने सॉल्व कॉपी मिलने के बाद जल्दबाजी में ओएमआर तो भर दी, लेकिन वह बुकलेट सीरीज लिखना भूल गए थे कि ABCD क्या डालेंगे वो। तो फिलहाल उनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा केंद्रों पर सॉल्व कराने वालों ने यह कह दिया हो कि बुकलेट सीरीज क्या है वो उसे बाद में भर देंगे, तो इस मामले को आगे ले जाएंगे वो। और उन्होंने कहा कि 40,000 अभ्यर्थियों की OMR सीट बिना कारण नहीं चेक की गई। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर अभ्यर्थी जो है वो आवाज़ उठाना चाहते हैं। CBSE की डेट शीट आ गई है, आप इस डेट शीट को देख सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर भी। अगर ट्विटर पर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। ट्विटर पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है, तो ट्विटर स्टडी विद ज्ञान लिखकर आप हमें सर्च कर सकते हैं। और CBSE की जो डेट शीट है वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए। 2 भर्तियों के बीच LT ग्रेड के अभ्यर्थी जो है वो दुविधा में फंसे हुए हैं। मामला क्या है आप समझ रहे होंगे, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है और 69,000 की जो काउंसलिंग है वो 3 तारीख से शुरू हो रही है, 3 जून से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब काउंसलिंग होगी तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगभग 6 मंथ के लिए वेरिफिकेशन के लिए जमा कर लिए जाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि 69,000 में अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, तो अगर LT ग्रेड में उनका चयन होता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे, इस पर अभ्यर्थी दुविधा में है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि जो LT ग्रेड का रिजल्ट है वो 69,000 की काउंसलिंग से पहले जारी किया जाए। तो अभ्यर्थियों की जो ये मूल चिंता है इसमें कई पॉइंट्स हैं जो कि वाकई जो है उन पर गौर करना चाहिए। और जैसे ही हमें कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी दोस्तों हम आपको तुरंत अपडेट भी करेंगे। और शिक्षा मित्रों का जो प्रकरण है, जैसा कि शिक्षा मित्र चाहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती 40-45 पर आगे बढ़े, लेकिन डबल बेंच से जो आदेश आया उसमें भर्ती को 60-65% पर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो अब इस पर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में है और अब ये जो सुनवाई होनी है उस पर वो 21 मई को होनी है। तो 21 मई को देखते हैं कि क्या होता है। और 69,000 में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर उन्होंने 69,000 में डाला था, अब वो मोबाइल नंबर उनका या तो बंद हो गया है या तो गुम हो गया है, कोई भी कारण हो वो नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वेबसाइट पर नया मोबाइल नंबर अपडेट करने की कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तो इसके लिए BTC संघर्षशील टीम के नवीन सिंह मुसाफिर और अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हालांकि दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, निश्चित रूप से आपको मोबाइल नंबर संशोधन का मौका मिलेगा, आप लोग इंतजार करें। 68,500 में भी ये समस्या थी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी ये समस्या सामने आई थी, तो वहाँ पर ये समस्या हल कर दी गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं वो लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतजार करें, आपको भी पूरा का पूरा मौका मिलेगा। और 69,000 में जब आप चयनित हो जाएंगे तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का शपथ पत्र होगा, गैर न्यायिक। और इसमें क्या लिखा जाएगा इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये एक शपथ पत्र है जिसको आपको देना होगा। श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिस जनपद में आप हों वहाँ का नाम, मैं आपका नाम, पुत्र पुत्री पिता का नाम और आपका पता होगा। यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक और अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं, विद्यमान संस्था से अर्जित किए गए हैं
और मैं शपथ करता जिस जनपद में आपकी नियुक्ति हो रही है, मैं नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। तो ये है आपका शपथ पत्र। तो दोस्तों, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com। इस पर आप लोग जरूर विजिट किया करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सेशन से आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। इसे एजुकेशनल ग्रुप में और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने की आप लोग कृपा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।